हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो स्टडी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम 7 फेर वाली सीरीज हैंड रिटेन नोट्स जो कि कुमार गौरव उत्कर क्लासेस के द्वारा ये जो बुक लॉन्च किया गया था उसको आज हम पढ़ेंगे। हम ये पूरे बुक को 6 पार्ट में ख़त्म करेंगे। देखिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें मिक्स क्वेश्चंस हैं, स्टैटिक जीके से सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। चाहे अगर हम बात करें सब्जेक्ट में, जीएस में हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब कुछ इसमें कवर किया गया है, जैसा कि आप यूट्यूब वीडियोज़ में पढ़ पा रहे होंगे। और ये इस किताब का मैंने रिव्यू भी दे रखा है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर जरूर से देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि इस पूरे बुक को हम कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए, हम 6 पार्ट में इस पूरे बुक को पढ़ेंगे। इसकी विषय सूची मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे अलग अलग सीरीज करके यहाँ पे क्लासेस ली गई थी, उस हिसाब से यहाँ पे पेज नंबर दिया गया है। ठीक है, तो 9 से 72 आज हम ये पार्ट 1 में कवर करेंगे, पेज नंबर 9 से लेकर 72 तक। ठीक है, और अगला पार्ट आएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा। 6 वीडियो में पूरा ये बुक ख़त्म कर देंगे। तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं पहले वाले सीरीज से, जो कि 7 फेर वाली सीरीज 1.0 है। तो 9 से लेकर 72 पेज तक आपको मिलेगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे पीडीएफ लेना है, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन ये पार्ट वाइज मैं पीडीएफ नहीं दूंगा, क्योंकि पूरे बुक का जब 7वां 6वां पार्ट जो वीडियो का आएगा उसके बाद मैं पूरे बुक का एक बार पीडीएफ आपको दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो ये आज हम पढ़ेंगे 7 फेरों वाली सीरीज 1.0। चलिए शुरू करते हैं फटाफट, बिना कोई देरी किए हुए। सिंधु घाटी सभ्यता से यहाँ पहले कवर किया गया है, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग C14 C14 के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2300 BC से लेकर 1750 BC के मध्य था। नेक्स्ट है, इस सभ्यता का प्रथम नगर हड़प्पा था, जिसकी सर्वप्रथम खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसको मृतकों का टीला कहा जाता है, यानी कि माउंट ऑफ डेड। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ा नगर है। खोज इसकी हुई थी 1922 में, राखलदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट के देख लेते हैं कालीबंगा। कालीबंगा यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील में गग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। अर्थ है काले रंग की चूड़िया। यहाँ से हवन कुंड के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। खोज हुआ है अमलानंद घोष वर्ष 1952 से 53 में। नेक्स्ट है धोलावीरा, जो कि गुजरात में वर्तमान समय में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर जो कि 3 स्तरों में विभाजित है। पहला है दुर्ग, दूसरा मध्यम नगर, तीसरा है निचला नगर। अगला पॉइंट है, धोलावीरा में जल संरक्षण से संबंधित उत्कृष्ट तकनीक का पता चला है। नेक्स्ट है लोथल, यानी गुजरात में, जो भी वर्तमान समय में स्थित है। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मनके बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य। भारत के मूल, ये पॉलिटिक्स है। मूल कर्तव्य, भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इन मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कांग्रेस द्वारा गठित सरदार सवर सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर संविधान के भाग 4A में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अभी आपको पता होगा कि वर्तमान समय में 21 से, चलिए उसकी आगे बात करेंगे। देखिए, ये लिखा गया है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि शिक्षा का अधिकार था। ये आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा सोवियत संघ यानी कि रूस से ली गई है। नेक्स्ट पॉइंट है एनिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में इनके अध्यक्ष थी। इनका पत्रिका का नाम है कॉमनवेल्थ। इन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास चेन्नई में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किया था इन्होंने। अगला है सरोजनी नायडू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी 1925 में। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। इनके जन्म दिवस और प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 44 की यहाँ पे बात की गई है, समान सिविल संहिता का उल्लेख। नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इस भाग में आर्टिकल जो है, इस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, जिसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 79 यानी कि 79, इसमें संसद का उल्लेख है। 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। 81 में लोकसभा का उल्लेख है।
नेक्स्ट है बायोलॉजी से क्वेश्चन है ब्लड यानी रक्त समूह की खोज कार्लन स्टेनर ने की। सर्वदाता रक्त समूह O माइनस होता है। सर्वग्राही रक्त समूह होता है AB प्लस। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने की है। नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। आनुवंशिकता के नियम की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। रक्त यानी ब्लड तरल संयोजी ऊतक है जिसका pH मान 7.4 होता है। pH पैमाने की खोज सोरेनसन के द्वारा की गई। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते या भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इस शब्द को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अर्थ है सत्य की ही जीत होती है, सत्यमेव जयते का अर्थ। नेक्स्ट है 4 आश्रम। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इन 4 आश्रमों का उल्लेख जवालोपनिषद में मिलता है। 4 वर्ण की बात की गई है। पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में मिलता है। नेक्स्ट है 4 धाम। कौन कौन से धाम है? बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में, द्वारिका जो कि गुजरात में है, पुरी जो कि उड़ीसा में है, रामेश्वरम है जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है प्रमुख ग्रंथियाँ। अग्नाशय ग्रंथि की यहाँ पे बात हो रही है। इस ग्रंथि के बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। यह एक मिक्स ग्लैंड है यानी मिश्रित ग्रंथि है। इस ग्रंथि के रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इस ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। आयोडीन की कमी के कारण इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। हाशीमाता रोग इसी ग्रंथि से संबंधित है। अगला ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। इसे ग्रंथि का मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इस ग्रंथि से प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रिन हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट है वृषण ग्रंथि। यह एक नर जनन ग्रंथि है। इस ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। एड्रिनल ग्रंथि। इस ग्रंथि को लड़ो या भागो ग्रंथि भी कहा जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि की खोज विलियम वेलिस व अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने की थी। नेक्स्ट है वेदों में नदियों के नाम, वर्तमान नाम और यहाँ प्राचीन नाम दिया हुआ है। झेलम का प्राचीन नाम है वितिस्ता, चिनाब का अस्किनी, रावी का परुष्णी, सतलज का सतुद्री और गंडक का है सदा नीरा। नेक्स्ट है वेदों में गाय को अघन्या कहा जाता है, ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 में जो कि नैरोबी केन्या में की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पहली बार 1974 में मनाया गया था जिसको होस्ट अमेरिका ने किया था। मुख्यालय नैरोबी केन्या में, ठीक है। नेक्स्ट है सतत विकास का सम्मेलन। सतत विकास का प्रथम सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में आयोजित किया गया। देश की राजधानी यहाँ पे दिया गया है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, डेनमार्क कोपेनहेगन, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, मोरक्को की राजधानी है रबात, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। नेक्स्ट है प्रमुख पुस्तकें। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन? यहाँ सारी पुस्तक और लेखक दिया गया है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक हैं विशाख दत्त, इंडिका के मेगास्थनीज, मृच्छकटिकम के शूद्रक, कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन के समय में थे, मेघदूत का पुस्तक के लेखक है कालिदास। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनका जन्म 563 BC लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया इन्होंने। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। कुशीनगर में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। अभी जो वर्तमान में ये करंट का क्वेश्चन है, हालांकि बहुत पुराना हो गया। नेक्स्ट है महावीर स्वामी, जैन धर्म। इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का 524 BC कुंडलवन कश्मीर में। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और ये जो हैं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थकर हैं। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर हुए। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के त्रिदर्शन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र है। नेक्स्ट है सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है, लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में है और कार्ले का चैत्य महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है त्रिवेद। त्रिवेद जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेद और इनका ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है? ऋग्वेद का ऐत्रेय, यजुर्वेद का शतपथ, सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपथ। नेक्स्ट है अथर्ववेद त्रिवेद में शामिल नहीं है। इसे जादू टोना का वेद भी कहा जाता है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने पंचायतन शैली में करवाया जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यहीं पर कंदरिया महादेव स्थित है। देखिए पूरा जो बुक है ना, जैसे सर पढ़ाते हैं कुमार गौरव सर, वैसे ही सेम टू सेम इसमें दिया गया है। हालांकि मिक्स मैंने बार बार आपको बताया कि ये मिक्स सभी क्वेश्चन है,
कि जो जिस टॉपिक में जब आ जाए वही पढ़ाया जाता है, चाहे इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ देखने का आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं पूरे बुक का मैंने PDF बनाया है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला असम के कामाख्या मंदिर में लगता है, जहाँ पर योनि की पूजा की जाती है। वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर से वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिलवाला का जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई जो कि तमिलनाडु में स्थित है। थोड़ा मैं वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, दिल्ली में स्थित अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक था। इन्होंने अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़े का निर्माण कराया। नई दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया, लेकिन पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। इनको लाख बख्श और मलिक जैसी उपाधियां भी मिली थी। अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी आगरा में करवाया था। पंचमहल तुर्की सुल्तान का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा यानी जिसे पूर्व का ताजमहल कहा जाता है, 4 बाग शैली में स्थित है, जिसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर को कहा जाता है, याद रखना कहा जाता था। वास्तुकला का स्वर्णकाल शाहजहां को कहा जाता है। तो वास्तुकला कहा जाए तो शाहजहां और चित्रकला को कहा जाए तो जहांगीर। नेक्स्ट है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है जो कि सूर्य देव को समर्पित है। तीसरे मंडल में सोमदेव और 10वें मंडल में सॉरी यहाँ तीसरा नहीं नौवा है। 9वां मंडल में सोमदेव और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त और 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, तो ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट है G7 की शुरुआत अमेरिका और उसके सहयोगी द्वारा 1970 के दशक में अंत में वैश्विक आर्थिक संकट से लड़ने के लिए की गई थी। G7 में शामिल देश कौन कौन से हैं? जर्मनी, फ्रांस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन बोर्गो यानी कि इग्नाजिया अपुलिया इटली में आयोजित हुआ था। ये नाम है इटली में। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय गवर्नर जनरल व वायसराय। देखिए G7 के यहाँ पे ट्रिक पढ़ लीजिएगा, ऊपर जो भी आपने पढ़ा। G7 देशों की ट्रिक है, GF को जूस पिलाना, G से जर्मनी, F से फ्रांस, जापान, US से इटली, कनाडा और इंग्लैंड। चलिए आगे है भारतीय गवर्नर जनरल व वायसराय। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग। नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय विधि आयोग का गठन हुआ और इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की, जो 16 अक्टूबर को लागू हुआ था। नेक्स्ट है 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त। जमींदारी व्यवस्था को कॉर्नवालिस के द्वारा आरंभ की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था को रीड और मिनरो के द्वारा आरंभ की गई। महालवाड़ी व्यवस्था जो कि हाल्ट मैकेंजी के द्वारा आरंभ की गई। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का 10% प्रवाह होता है, एक ही दिशा में होता है, और इस नियम को लिंडेमान ने दिया था। नेक्स्ट है चौरा चोरी घटना। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में हुई थी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती उत्तर प्रदेश में हुई थी, जिसका नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। अभी वर्तमान बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, जिसमें अंग्रेजी सेना और मीर कासिम के संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया था बिहार में। इस युद्ध के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के मध्य अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख पुस्तकें और लेखक। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है महात्मा ज्योतिबा फुले। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। गीता रस से बाल गंगाधर तिलक। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखा दत्त। नेक्स्ट है वैलेंटाइन सिरोन ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, जो कि वर्ष 1928 में भारत पहुंचा। इसी समय मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी व भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ। विषाणु जनित रोग
जिसकी ट्रिक है रचना हमें पानी दो जरा, ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं ये बता रहा हूँ। रेबीज, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, डेंगू, इबोला, जीवाणु से जनित रोग, हैजा, टिटनेस, टाइफाइड, निमोनिया, तपेदिक और प्लेग। नेक्स्ट है कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। बम्बई का अधिवेशन जो है 1885 ईस्वी में अध्यक्षता किसने की थी? उमेश चंद्र बनर्जी। सूरत अधिवेशन 1907 में अध्यक्षता रास बिहारी बोस। बेलगांव अधिवेशन 1924 अध्यक्षता महात्मा गांधी एकमात्र। लखनऊ अधिवेशन 1916 अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के गर्म पंथ व नरम पंथ एक हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी थी। नेपाल की राजधानी काठमांडू है जो कि दक्षेश व सार्क का मुख्यालय है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धन कोट्टापुरे है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। नेक्स्ट पॉइंट है म्यांमार से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य उत्तर से दक्षिण तक। तो पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसका ट्रिक है अरुणाममी, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख मरुस्थल है और देश है। टकला मकान चीन में है। पेटागोनिया अर्जेंटीना। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन के बीच। रब अल खाली सऊदी अरब में है। कीजलकुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान में। दस्त ए कबीर ईरान में। दस्त ए लुट दोनों ये ईरान में है। अटाकामा चिली में है। ग्रेट विक्टोरियन ऑस्ट्रेलिया में। तनामी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में वर्ष 1992 में हुआ था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन UNFCCC का गठन हुआ जो 1994 में प्रभावी रूप से स्थापित हुआ। नेक्स्ट है UNFCCC नामक संस्था प्रतिवर्ष 1995 से जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक बैठक का आयोजन विश्व स्तर पर करती है। इस बैठक को कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। वर्ष 2002 में पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर व लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए जिससे यूटी 9 हो गई, ठीक है। अभी वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, ठीक है। 26 जनवरी नेक्स्ट पॉइंट है 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली व दमन व दीव को मिलाया गया जिससे इन केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई, जैसा कि मैंने आपको बताया। भारतीय मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि नैनी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य है जो कि मानक रेखा जिससे गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। जिसका ट्रिक है आंधी में छाता ऊपर उड़ा। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में सम्मेलन हुआ जिसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है जल दिवस 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मई को होता है। GI टैग के बारे में बात कर लेते हैं। भौगोलिक संकेतक अधिनियम इसे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा आप, मुझे गलत लग रहा है। 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। प्रथम GI टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। शाही लीची GI टैग बिहार को दिया गया है। तेजपुर लीची का GI टैग असम को दिया गया। खोला मिर्च, मोइरा केला, हरमल मिर्च का GI टैग गोवा को दिया गया। रोग के बारे में बात कर लेते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो रोग है नाइट्रेट की अधिकता से होता है। कैडमियम की अधिकता जो होता है इससे इटाई रोग हो जाता है। मरकरी की अधिकता होता है तो मिनी माता रोग हो जाता है। फ्लोराइड की अधिकता होता है तो दांत से संबंधित रोग होता है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के तहत सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ जिसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की स्थिति व विस्तार, एपिसोड नंबर 2 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं? पहला रूस है, कनाडा, दूसरे नंबर पर तीसरा चीन, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वां ब्राज़ील, 6ठा अमेरिका और 7वें नंबर पे अपना देश भारत आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% भारत में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है हेनले लूप संरचना। अगला पॉइंट है हेनले लूप संरचना का संबंध शरीर के किडनी से है। किडनी का कार्य रक्त का शुद्धिकरण करना है। किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। हेनले लूप का कार्य जल का अवशोषण करना है। ऊंट व लांबा की RBC में केंद्रक पाया जाता है। प्रमुख नदियाँ नील नदी है या नदी 2 नदियों को आपस में मिलने से बनती है। पहला है श्वेत नील, दूसरा है नीली नील। श्वेत नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है और यह नदी युगांडा, दक्षिण सूडान व उत्तरी सूडान में बहती है। उत्तरी सूडान की राजधानी
खार्तूम में श्वेत नील में नीली नदी मिल जाती है, तब इसे नील नदी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइबर नदी एपियन पर्वत से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है और गिरती है। रोम इसके मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी, इस नदी का उद्गम जर्मनी देश में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि यह नदी 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। अब कौन कौन से देश हैं और इसकी राजधानियाँ ये भी याद रखिएगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, स्लोवाकिया ब्रास्टिलिवा, हंगरी बुडापेस्ट, सर्बिया बेलग्रेड, रोमानिया का बुखारेस्ट। नेक्स्ट है डेन्यूब नदी को ग्रीन रिवर भी कहा जाता है। हंगरी में घास के मैदान को पुछताछ कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हडसन नदी। हडसन नदी यह संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख नदी है जिस पर न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। पोटोमैक नदी पर संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का जनक नरेंद्र सिंह के पानी को कहा है, जिसे वर्ष 2021 में पद्म विभूषण दिया गया था। नेक्स्ट है जल संधियाँ। अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के मध्य मलक्का जल संधि है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य हार्मुज जल संधि स्थित है। भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर के मध्य जिब्राल्टर जल संधि है। नेक्स्ट पॉइंट है लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्वेज नहर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट खेल। उबर कप व थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन खेल से है। नंदू नाटेकर प्रथम भारतीय जिन्होंने 1856 में बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था। नेक्स्ट पॉइंट है वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध रोइंग यानी कि नौका दौड़ से है। डेविस कप का संबंध टेनिस से है। सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। सीके नायडू की बेटी चंद्रा नायडू पहली भारतीय महिला कमेंटेटर थी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख ट्रॉफी या कप संबंध यहाँ पे दिया गया है। थॉमस कप का बैडमिंटन, डूरम कप का फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित, राइडर कप गोल्फ, देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी, मोहन बागान क्लब फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की सीमा पर स्थित पड़ोसी देश की लंबाई। पड़ोसी देश की लंबाई देखिए, इसका ट्रिक है बचपन में बीए किया, आप इसे पढ़ सकते हैं। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, यहाँ पे इसकी लंबाइयाँ दी गई हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा 4097.7 बांग्लादेश की राजधानी लगती है बॉर्डर, सबसे कम अफगानिस्तान का लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में कुल 43 विश्व धरोहर, इसे आप अपडेट कर लीजिएगा क्योंकि करंट अफेयर से है तो इसे अपडेट करना पड़ेगा आपको, बढ़ गया है अभी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। इसमें 43 विश्व धरोहर जैसे मैंने बोला कि इसे आप अपडेट कर लीजिएगा, जिसमें कि 2017 में अहमदाबाद और जयपुर 2019 में जुड़ा। चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स को ली कॉर्बूसियर ने तैयार किया था। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है, तांबा, जिंक और निकेल पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के परमाणु विद्युत गृह। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, रावतभाटा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, काकरापार गुजरात में, कैगा कर्नाटक, कुंडलकुलम जो कि तमिलनाडु में स्थित है और रूस की सहायता से इसे निर्मित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिकेट। भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला डे नाइट मैच ईडन गार्डन स्टेडियम में कोलकाता में खेला था, जो भारत व बांग्लादेश के मध्य खेला गया था। सबसे ऊंचा स्टेडियम धर्मशाला स्टेडियम जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि वर्तमान समय में अहमदाबाद गुजरात में है। कर्क रेखा के बारे में हम बात करते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये पश्चिम से पूरब का दिशा बताया गया है। कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में और सबसे कम लंबाई राजस्थान में है। कर्क रेखा की मानक समय रेखा व नेक्स्ट पॉइंट है मानक समय रेखा व कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो नदी है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है। नेक्स्ट पॉइंट है नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान, ये तीनों लैंड लॉक देश हैं, यानी कि इनकी सीमा कहीं भी समुद्र से नहीं लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है जल व स्थल से सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका यानी सेल, पैलाडे पार्टिकल, पैलेट का कण, राइबोसोम कोशिका को कहा जाता है, ये याद रखना है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, उसे सबसे छोटा कोशिका अंग कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। माइटोकांड्रिया में
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी को ही ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रक व कोशिका द्रव को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख संस्था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष इसके आप चेक कर लीजिएगा, करंट अफेयर क्वेश्चन है। वैसे इसमें क्रिस्टी कोवेंट्री लिखा गया है, लेकिन हो सकता है चेंज हो गए हों। प्रथम महिला अध्यक्ष जिम्बाब्वे में है। इस संस्था ने प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 में एथेंस ग्रीस में करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। मुख्यालय दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि बीसीसीआई, इसकी स्थापना 1928 में हुई है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी स्थापना हुई 1961 में। मुख्यालय है ग्लैंड स्विट्जरलैंड। लोगो इसका है पांडा। प्रमुख नदियाँ जो कि जिसमें पहला पॉइंट है ब्रह्मपुत्र नदी। इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है। इस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? बोड़ी, दिहांग, धनसरी, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, कामेंग, मानस और तीस्ता। इस नदी पर असम में माजुली द्वीप स्थित है। इस नदी पर भूपेन हजारिका बांध पुल यानी कि ढोला सादिया पुल स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कावेरी नदी। इस नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के कोगाड़ू जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसकी सहायक नदियाँ अमरावती, हेमावती, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी और कामिनी है। नेक्स्ट पॉइंट विटामिन के वैज्ञानिक नाम। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन होता है, विटामिन B3 नियासिन होता है। विटामिन सी के बारे में बात कर ले स्कॉर्बिक, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट है विटामिन के फ्लोक्विनोन। बी और सी इसकी ट्रिक है भैंस गई पानी में यानी कि बी और सी जल में घुलनशील हैं, यहाँ पे लिखा गया है। और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल एक हार्मोन है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है समाधि स्थल, जिसका ट्रिक यहाँ पे लिखा गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अभय घाट समाधि स्थल किसका है? मोरारजी देसाई का। चित्राभूमि भीमराव अंबेडकर। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। शांतिवन समाधि स्थल है जवाहरलाल नेहरू की। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का है। ठीक है। प्रमुख लोक नृत्य है यहाँ पे। राज्य है बिहू है असम का। लावड़ी महाराष्ट्र का। नौटंकी उत्तर प्रदेश। पिंडवानी छत्तीसगढ़। तीजन बाई का संबंध पिंडवानी नृत्य से है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत रत्न। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार 1954 में सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्तकर्ता जो है लाल बहादुर शास्त्री है, जो कि 1966 में दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है रोग। हैंसन रोग एक कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। रेबीज हाइड्रोफोबिया रोग को कहते हैं। हीमोफिलिया नहीं, रेबीज को हाइड्रोफोबिया रोग भी कहते हैं और हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहते हैं। ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा निकनेम है। नेक्स्ट है बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य। ट्रिक है ममता बनर्जी। और यहाँ पे लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल सर्वाधिक सीमा इससे लगती है बांग्लादेश की। असम की 2 बार सीमा लगती है। मेघालय है। त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा हुआ है। मिजोरम। और यहाँ से त्रिपुरा के बारे में याद रखिएगा, 0 लाइन त्रिपुरा वह बांग्लादेश के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप यानी GS कुरूप को मलयालम भाषा में दिया गया था। इस पुरस्कार में वांगदेई की प्रतिमा 21 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापुरी देवी थी। यह अंग्रेजी में प्रथम पुरस्कार अमिताभ घोष को मिला है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए राम भद्राचार्य संस्कृत लैंग्वेज में व गुलजार को उर्दू में दिया गया था। नेक्स्ट है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। पुस्तक कौन सा है किसके लिए? नौकर की कमीज, खेलेगा तो देखेंगे, खिलेगा तो दिखेंगे, सॉरी, ये पुस्तक के लिए इन्हें मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम पुरस्कार यहाँ पे है संबंध है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित है। एबल पुरस्कार गणित से संबंधित है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत से। प्रित्जर पुरस्कार आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रमुख पुस्तकें हैं और उनके लेखक है मालगुडी डेज, RK नारायण, लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन गीता। इन दोनों पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ। माई कंट्री माई लव पुस्तक के लेखक है लाल कृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रंथियों के उपनाम। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी यानी कि मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है द्वीप समूह। अंडमान निकोबार में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है। लक्षद्वीप प्रवाल भत्ती से निर्मित द्वीप है। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के भूगोल का सार, भारत की स्थिति और विस्तार। ठीक है, भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। आकृति चतुष्कोणीय है। उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। दोनों का अंतर शायद 281, आप इसे देख लीजिएगा एक बार माइनस करके। अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तटीय रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है तटरेखीय के प्रमुख राज्य। पश्चिमी तट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। पूर्वी तट में कौन कौन से राज्य स्थित हैं? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े और सबसे छोटे राज्य के बारे में हम बात करेंगे। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे छोटा गोवा है। नेक्स्ट पॉइंट है विभाजक रेखा और प्रमुख देश। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में स्थित है। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, जीरो लाइन जो कि त्रिपुरा में है भारत और बांग्लादेश के बीच। डुरंड रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच। मैगिनट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है। अब यहाँ पे मेडिसिन जो लाइन है ये अमेरिका और कनाडा के बीच है। हिंडनबर्ग जो रेखा है जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की सीमा के अंतिम बिंदु। यहाँ पे भारत का मैप दिया गया है। देखिए भारत का सबसे जो ऊपरी भाग है लद्दाख में स्थित है, इसे इंद्रौकल कहा जाता है जो कि उत्तरी बिंदु है। हम आते हैं पूर्वी बिंदु में। पूर्वी बिंदु में सबसे जो पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में, इसे किबिथु कहा जाता है। पश्चिमी बिंदु है जो कि सबसे पश्चिम में है गुजरात में, इसे गोवर माथा और सरकरी कहा जाता है। पूर्वी और पश्चिमी जो लंबाई है 2932 है। उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई हो 3214 है, ये ध्यान देना है। और दक्षिणी बिंदु को क्या कहा जाता है? कन्याकुमारी या केप कोमोरिन कहा जाता है जो कि तमिलनाडु में है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु कहा जाए ये है इंदिरा पॉइंट, जिसे पार्सन या पैगमेलियन पॉइंट कहा जाता है, ग्रेट निकोबार में स्थित है, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क का मुख्यालय ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954 को। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख पुस्तक। इंडिया स्ट्रगल पुस्तक के लेखक है सुभाष चंद्र बोस। बंदी जीवन के सचिंद्र नाथ सन्याल। गीता राष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट पॉइंट है बंदी जीवन पुस्तक को क्रांतिकारियों की बाइबिल कहा जाता है, ये ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख अभियान में ऑपरेशन मेघदूत किसके खिलाफ चलाया गया था? सियाचिन लद्दाख विजय के उपलक्ष्य में 1984 में चलाया गया था। ऑपरेशन विजय 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय दिवस में लद्दाख में चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो वर्ष 1948 में हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। लोन परातू छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए ऑपरेशन चलाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख रोग जिसका ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं, यानी प्रोटोजोआ का ये रोग है। पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, सोने यानी कि निद्रा रोग। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। इमारतों का कुष्ठ रोग अम्लीय वर्षा को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विभाजक रेखा और प्रमुख देश। मार्जिनल और मैन रहीम रेखा रूस फिनलैंड के मध्य स्थित है। 20वीं समांतर रेखा सूडान लीबिया के मध्य। 31वीं समांतर रेखा ईरान इराक और ईरान के मध्य। 38वीं समांतर रेखा उत्तर और दक्षिण कोरिया। 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान। 49वीं समांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। भारत भू आकृति खंड। पॉइंट है उत्तर और पूर्वोत्तर पर्वतमाला। इस क्षेत्र में हिमालय पर्वत और पूर्वोत्तर की पहाड़ी शामिल है। विस्तार जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है। लंबाई है 2500 किलोमीटर और चौड़ाई है 160 से 400 किलोमीटर। ये कुछ इस प्रकार का यहाँ पे दिया गया है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। ये ट्रांस हिमालय तिब्बत हिमालय। विश्व की दूसरी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टिन केटू है, जिसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर। विस्तार इसका है पश्चिम से पूर्व लगभग 1000 किलोमीटर, चौड़ाई है 40 किलोमीटर। नेक्स्ट है काराकोरम श्रेणी, भारत की सबसे उत्तरी है, जिसे कृष्णगिरी या उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लद्दाख का पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार है। इसे मिनी तिब्बत पठार भी कहा जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी राकापोसी है, जो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है।
नेक्स्ट पॉइंट है भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास और श्याम घाटी यहाँ स्थित है। जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है। लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य सिंधु नदी बहती है। जास्कर श्रेणी को सर्वोच्च चोटी यानी कामेट जास्कर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो कि कामेट है, ये आपको ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट है हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन। बृहद हिमालय सबसे अधिक सतत श्रृंखला, लंबाई है 24 किलोमीटर, चौड़ाई है 25 किलोमीटर, औसत ऊंचाई है 6000 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8848.86 मीटर, नेपाल में स्थित है, विश्व की सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट पॉइंट है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है 8598 मीटर, इसे महान हिमालय या आंतरिक या हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लघु या मध्य या हिमाचल हिमालय। प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत। ऊंचाई इसकी है 3700 से 4500 मीटर, ऊंचाई औसत ऊंचाई है 50 किलोमीटर 50 मीटर हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया होगा। वो प्रमुख घाटियाँ कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, हिमालय प्रदेश, कांगड़ा घाटी, हिमाचल प्रदेश। थोड़ी बहुत एरर्स की किताब में है क्योंकि नोट्स है, तो आप इसे थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ कश्मीर घाटी में हिमोर के जमाव से निर्मित संरचना को करेवा कहते हैं। यह खेती केसर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है लघु हिमालय के ढालों के सहारे अनेक चारगाह स्थित है, जिन्हें कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल एवं पेरियार कहा जाता है। शिवालिक हिमालय, इसे उप हिमालय का बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। ऊंचाई 900 से 1100 मीटर, चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर। ये किलोमीटर ही होगा, आई थिंक ये सही है, मैं थोड़ा डाउट में था इधर। चौड़ाई ही है तो चौड़ाई तो 50 किलोमीटर होगा ही, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे लगा था ये हाइट की बात हो रही है, मैं ध्यान नहीं दिया। ये 50 किलोमीटर बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे भी 10 से 50 किलोमीटर ये चौड़ाई की बात हो रही है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। शिवालिक हिमालय में अनेक समतल तल वाली संरचनात्मक घाटियाँ स्थित है, जिन्हें पश्चिम में दून तथा पूर्व में द्वार कहा जाता है। पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ियाँ, ये थोड़ा सा अभी टॉपिक चल रहा है हिमालय से संबंधित, तो आप इसे ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। मेघालय में कौन कौन सी है देखिए पहाड़ियाँ। मेघालय में गारो, खासी व जयंतियाँ हैं। असम में रेंगमा व मिकिर। असम, नागालैंड, मणिपुर में बरेल की पहाड़ियाँ। नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ। मणिपुर में मणिपुरी लेमाटोल की पहाड़ियाँ। मिजोरम में मिजो और लुसाई की पहाड़ियाँ हैं। प्रायद्वीपीय पठार विभाजन कहाँ तक है? मध्य उच्च भूभाग नर्मदा के उत्तर में, दक्कन का पठार नर्मदा के दक्षिण में, उत्तर पूर्वी पठार। 3 विभाजन है। अगला पॉइंट है पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय एवं रूपांतरित सेलों से निर्मित है प्रायद्वीप पठार। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, दक्षिण में इलायची यानी कार्डमम पहाड़ियाँ। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीनतम एवं स्थिर भूभाग गोंडवान भूमि का भाग, त्रिकोणीय आकृति व ऊंचाई 600 से 900 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व क्रम, विंध्य का बारनेर, कैमूर, पारसनाथ। यहाँ पे आप इसे मैप के द्वारा देख सकते हैं, ठीक है। उत्तर में नर्मदा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का, दक्षिण में ताप्ती नदी, इधर सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में विस्तार है, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व क्रम, राजपीपला, गवालीगढ़, महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न राज्यों की सबसे ऊंची चोटी, राजस्थान की गुरु शिखर, महाराष्ट्र की कलसुबाई, तमिलनाडु के डोडा बेट्टा, केरल के अनाईमुड़ी, आंध्र प्रदेश का अरमाकोंडा, झारखंड का पारसनाथ, नागालैंड का सारामती, मध्य प्रदेश धूपगढ़, उत्तराखंड का नंदा देवी, कर्नाटक का मुल्लयन्ना गिरी, ओडिशा का देवमाली, हरियाणा का करोह पीक। नेक्स्ट पॉइंट है अपवाह तंत्र। सिंधु नदी के बारे में हम पढ़ते हैं। उद्गम हुआ है सिंधु नदी का तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी में वोकरचू नामक हिमनद ग्लेशियर से निकलता है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। बाएं तट में श्योक नदी, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग व द्रास नदी। दाएं तट पे काबुल, खुर्रम, तोची, गोमल, यहाँ पे लिखा हुआ है बिबोवा व संगर नदी। सिंधु व उनकी सहायक नदियों द्वारा बनने वाले दोआब, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। बिष्ट दोआब है व्यास और सतलज के बीच में। बारी दोआब है व्यास और रावी। इसमें थोड़ा सा ट्रिक भी है, आपको याद रखना है। विष्ट लिखा हुआ है वी और स का यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो व्यास और सतलज। बारी यानी कि व्यास और रावी दोनों में आ रहा है बारी, ठीक है, तो व्यास रावी, इससे आपको याद रखना है। रचना में है रावी और चिनाब, तो रचना यहाँ पे है। चाज है यानी कि च और ज यानी झेलम,
तो चाच दोआब चेनम का झेल, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। बिष्ट दोआब है व्यास और सतलज नदी के बीच। बारी दोआब व्यास और रावी के बीच। रचना जो है रावी और चेनाब के बीच। चाच दोआब है चेनाब एवं झेलम के बीच। सिंध दोआब है सिंधु एवं झेलम नदी के बीच। बाकी कैसे याद रखना है मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है नदी प्राचीन नाम, उद्गम स्थल और स्थान। सतलज नदी, इसका प्राचीन नाम है सतुद्री। उद्गम स्थल है राक्षस ताल और स्थान है तिब्बत भारत पाकिस्तान में वर्तमान समय में। व्यास नदी को प्राचीन नाम है बिपाशा, उद्गम स्थल व्यासकुंड, स्थान भारत। रावी नदी प्राचीन नाम परुष्णी, रोहतांग दर्रा उद्गम स्थल है, भारत पाकिस्तान के स्थित है मध्य में। चेनाब नदी का पूर्व नाम है अस्किनी, बारालाचला दर्रा भारत और पाकिस्तान के मध्य। नदी है झेलम नदी वितस्ता, प्राचीन नाम है वेरिंगनाथ झील से उद्गम स्थल है, भारत पाकिस्तान के मध्य। पंच नद की प्रमुख नदियाँ, पहला है झेलम नदी। प्रमुख परियोजनाएं इस पे है उरी परियोजना, तुलबुल परियोजना। रावी नदी पे प्रयुक्त परियोजना है चमेरा परियोजना जो कि हिमाचल प्रदेश में है। थीन परियोजना जो कि जिस पर रणजीत सागर बांध है, पंजाब में है, जम्मू कश्मीर सीमा में, ठीक है। चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी? दुलहस्ती, सलाल, किश्तवाड़ा और बगलिहार्स, ये आपको ध्यान देना। व्यास नदी पे है, व्यास नदी एकमात्र नदी जो पूरी तरह से भारत में बहती है। इस पर पोंग बांध यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो कि स्थित है। सतलज नदी के बारे में बात कर ले, प्रमुख परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है, नाथपा झाकरी परियोजना, ठीक है। गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। अपवाह राज्य है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में जाके गिर जाती है। मुख्य डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और संयुक्त रूप से तीनों नदियाँ जाके वहाँ पे सुंदरवन डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट है प्रमुख स्थल, विष्णुप्रयाग, अलकनंदा और धौली गंगा के मिलने से होता है नंदप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी। कर्णप्रयाग, अलकनंदा, पिंडार। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा, मंदाकिनी। देवप्रयाग, अलकनंदा, भागीरथी। प्रयागराज, गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी संगम। नेक्स्ट है गंगा नदी के सहायक नदियाँ, बाएं तट पर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी। दाएं तट पर यमुना, टोंस, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन नदी। यमुना के सहायक नदियाँ, बाएं तट पर टोंस, हिंडन, रिंद, सेंगर व वरोड़ा नदी। दाएं तट पर चंबल, सिंध, बेतवा व केन नदी। चंबल नदी प्रमुख बांध परियोजनाएं, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ राजस्थान में, जवाहर सागर बांध कोटा राजस्थान, कोटा बैराज कोटा राजस्थान। दामोदर नदी पे सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं, बराकर, बोकारो, कोनार व जमुनिया। परियोजना इस पे है पांचेत बांध। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करते हैं। उद्गम स्थल है तिब्बत के कैलाश पर्वत में, मानसरोवर झील के निकट, चेमा युंगडू हिमनद से होता है। नदी के उपनाम है तिब्बत में सांगपो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, अरुणाचल प्रदेश में सियांग और दिहांग। असम व शेष भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियाँ बाएं तट से हैं बूंदी, दिहांग, धनसरी, दिबांग, लोहित और कपली। दाएं तट पे है सुबनसिरी, कामेंग, मानस, धरला, तीस्ता और संकोष्ठ। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय नदियाँ जो कि महानदी है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? महानदी की बाएं तट पे है हसदेव, शिवनाथ, मांड व ईक। दाएं तट से तेल, ओंग, झुंग व ऊग। प्रमुख परियोजना हीराकुंड है जो कि उड़ीसा में है, टिकपारा है उड़ीसा में, नाराज जो कि उड़ीसा में है। गोदावरी नदी सहायक नदियाँ इसके हैं बाएं तट से पूर्णा, दूधना, सबरी, प्राणहिता, वर्धा, इंद्रावती, वेनगंगा, पेनगंगा। दाएं तट से सहायक नदियाँ हैं मंजरा और प्रवरा। प्रमुख जल परियोजनाएं कौन कौन सी है? पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश में है, निजाम सागर तेलंगाना में है, जायकवाड़ी बांध है महाराष्ट्र में, श्री राम सागर बांध तेलंगाना में है। नेक्स्ट पॉइंट है कृष्णा नदी। सहायक नदियां हैं बाएं तट से भीमा, मूसी, कोयना और मुन्नेर। दाएं तट पर है तुंगभद्रा, पंचगंगा, वर्णा, मालप्रभा व घाटप्रभा। प्रमुख जल परियोजनाएं कौन कौन सी हैं कृष्णा नदी की? नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में है, श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, अलमाटी बांध है जो कि कर्नाटक में है। कावेरी नदी सहायक नदियाँ बाएं तट से हेमावती, अर्कावती, हेरांगी नदी। दाएं तट स्वर्णवती, अमरावती, भवानी व काबिनी नदी। परियोजना कौन कौन सी है? कृष्णराज सागर कर्नाटक में, मैटूर बांध है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख खनिज, लौह अयस्क। प्रकार हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। हेमेटाइट है धातु का अंश होता है 68%, रंग होता है लाल और भूरा। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है, कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में। मैग्नेटाइट धातु का अंश होता है 60%, रंग होता है काला। प्रमुख क्षेत्र है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु।
लिमोनाइट धातु का अंश होता है 35 से 50%। इसे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में इस प्रकार के क्षेत्र मिलते हैं। सिडेराइट जो कि चौथा है, धातु का अंश 48% होता है। प्रमुख क्षेत्र मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। इसका रंग भूरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड। नेक्स्ट पॉइंट है मैंगनीज। मैंगनीज प्रमुख क्षेत्र मध्य प्रदेश में कौन कौन सा है? बालाघाट, छिंदवाड़ा। महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी। उड़ीसा में क्योंझर, सुंदरगई, बोनाई, कलहांडी, कोसपुर। कर्नाटक में है बेल्लारी, शिवोगा, उत्तरी कन्नड़। आंध्र प्रदेश में विजयनगर, झारखंड में सिंहभूमि। नेक्स्ट पॉइंट है बॉक्साइट प्रमुख क्षेत्र उड़ीसा। उड़ीसा में कौन कौन सा है? कालाहाड़ी, कोरापुट। गुजरात में भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली, खेड़ा। झारखंड में लोहारदगा और नेतहाट पठार पलामू जिला में है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर, रत्नागिरी, थाने, सतारा और कोलांबा। ये अभी जियोग्राफी का टॉपिक चल रहा है, एक अभी जल्दी इसको ख़त्म करेंगे हम। तांबा उत्पादक क्षेत्र झारखंड में सिंहभूमि, मौसाबनी, सोनामाखी। राजस्थान में खेतड़ी इंपॉर्टेंट है, अलवर, दरिबा क्षेत्र, उदयपुर, भीलवाड़ा। आंध्र प्रदेश में है तांबा का जो क्षेत्र है गुंटूरू, नेल्लोर और नालकोंडा। सोना उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? कर्नाटक में है कोलार, मशहूर है ये तो। रायचूर जिला। आंध्र प्रदेश में रामगिरी, अनंतपुर जिला, चिंगारगुंटा खान। तमिलनाडु के सलेम। उड़ीसा में संबलपुर, कोरापुट। चांदी उत्पादक क्षेत्र राजस्थान के जावर क्षेत्र में, चित्तौड़ में। कर्नाटक के कोलार और चित्रदुर्ग क्षेत्र में। आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा, गुंटूर और कुर्नूल क्षेत्र में चांदी का उत्पादन होता है। अभ्रक उत्पादन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहला स्थान है। ये स्थान भी आपको पढ़ते जाना है, पहला कौन सा है मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए यहाँ से मैंगनीज में सबसे पहला स्थान मध्य प्रदेश का है, सर्वाधिक उत्पादन में। यहाँ पे तांबा का यहाँ पे झारखंड है, सोना का कर्नाटक है, चांदी का राजस्थान है, अभ्रक का आंध्र प्रदेश है। हीरा के लिए सबसे प्रथम स्थान पे मध्य प्रदेश है जो कि पन्ना की खान है। आंध्र प्रदेश में है मुनिमाडू जो कि बंगन कुर्नूल जिला में है। छत्तीसगढ़ में गरियाबंद, महासमुंद व रायगढ़। अब यूरेनियम के बारे में बात कर लेते हैं। यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र झारखंड है पहले स्थान पे, तुरुम डी, भाटिन ये आप पढ़ सकते हैं। आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली, कडप्पा। राजस्थान में उदयपुर। थोरियम उत्पादक क्षेत्र में केरल टॉप पे है जिसका क्षेत्र है पलक्कड़ और कोलाम। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में भी है थोरियम। उड़ीसा में, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट पॉइंट है डोलोमाइट उत्पादक क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है जगह, ये आप जगह पढ़ सकते हैं, ठीक है। संगमरमर उत्पादक क्षेत्र का ये जगह आप पढ़ सकते हैं, मकराना, जैसलमेर मध्य प्रदेश में, जबलपुर, बैतूल आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम। बहुत सारे ऐसे, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है क्योंकि डोलोमाइट में ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि प्रथम स्थान पर कौन है? आंध्र प्रदेश। संगमरमर में राजस्थान, तो ऐसे आपको याद रखना है। जिप्सम में आपको याद रखना है कि यहाँ से राजस्थान टॉप पे है, बाकी आप इसे एक नज़र देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एपिसोड नंबर 3। अब यहाँ से टॉपिक चेंज हो गया अपना। यहाँ पे साउंड के बारे में हम पढ़ेंगे। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है, उसके बाद क्रमशः द्रव्य और गैस में होता है। निर्वात में ध्वनि की गति नहीं होती है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है, सबसे कम ठोस में होता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि का मापन डेसीबल में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इकाई और मात्रक। पास्कल का मात्रक है दाब, पारसेक दूरी। दाब का मात्रक पास्कल, उल्टा आप पढ़ लीजिएगा, जिससे पहले लिखा गया है मात्रक, बाद में ये यहाँ पे यूनिट लिखा गया है। डाप्सन जो ओजोन सांद्रता की इकाई है। बल के मात्रक ऐसे में पढ़ता हूँ, बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का जूल, प्रतिरोध का ओम, कूलाम का आवेश, एम्पियर की धारा। यहाँ पे हो गई प्रकाश वर्ष दूरी। भौतिक राशियाँ और इनका यहाँ पे सही मात्रक देख लेते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडिला, चाल का मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब और दाब का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रथम प्रमुख संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, यहाँ पे याद रखना है प्रमुख संविधान संशोधन, प्रथम नहीं। 44वां संविधान संशोधन 1978। इस संविधान के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है आरंभ में 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। नेक्स्ट पॉइंट है 102वां संविधान संशोधन 2018।
इस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338 को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 104वां संविधान संशोधन 2020। इस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को वर्ष 2030 यानी कि 10 वर्ष तक बढ़ाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है वन्य जीव। भारत का राष्ट्रीय पशु है राष्ट्रीय बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, जो कि वैज्ञानिक नाम है एलेफिस मैग्निफिसम। अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गांगे डॉल्फिन है, जिसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गैंगटिका। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चलाया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में चलाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है विधानसभा का, यहाँ पे ट्रिक है तू भी मजा कर। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, और ये आपको ध्यान देना है। कुल 6 राज्य में विधान परिषद है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख मकबरे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगाबाद का नाम चेंज हो गया है, संभाजी नगर हो गया है। इसे ताजमहल की भद्दी नकल या ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा चारबाग शैली में निर्मित दिल्ली में स्थित है, जिसे पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रानी की वाव। रानी की वाव गुजरात के पाटन में स्थित है। सोलंकी वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। इस वाव का चित्र भारतीय नोट के 100 रुपये के पीछे बनाया गया है। इसे वर्ष 2014 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। बौद्ध धर्म से संबंधित पंचमहल फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है अथावास्का झील कनाडा में स्थित है। इस झील के किनारे यूरेनियम के भंडार हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सीमा बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स यानी कर। जीएसटी इसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु व सेवा कर हिंदी में कहते हैं। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। यह समवर्ती सूची पर लगने वाला कर है, जिसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। भारत में इस कर को विजय केलकर समिति पर लगाया गया। इस कर को भारत में सर्वप्रथम असम राज्य में प्रारंभ किया गया था, यह आपको ध्यान देना है। आर्टिकल 101 में जीएसटी का उल्लेख है। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया 101वां संविधान आर्टिकल 279A में है 101वां संविधान संशोधन है। मैं मिस्टेक कर दिया, आपको याद रखिएगा। 101वां संविधान संशोधन संसद और राज्यों की विधानसभा दोनों की वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित विषयों पर कानून बनाने के अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 279A में जीएसटी का उल्लेख है, यह आपको याद रखना है। जीएसटी काउंसिल। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण मुद्रा देश है और मुद्रा है। बांग्लादेश का टका, फिलीपींस पीसो, जापान का येन, म्यांमार का क्याद, वेनेजुएला का बोलीवर, ईरान का टोमान। चीन का जो मुद्रा है युआन या रेमिनबी कहा जाता है। ब्राज़ील का रियाल, रूस का रूबल, भारत का रुपया, साउथ अफ्रीका का रेंड। नेक्स्ट है उपनाम। सुकुमारों का देश या सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को, नहरों का देश पाकिस्तान, झीलों का देश फिनलैंड, लैंड ऑफ थंडरवर्ल्ड भूटान को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को कहते हैं। पैगोडा का देश म्यांमार, मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रही है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करिएगा। इन सभी वीडियोज़ की जो पीडीएफ होंगे 6 वीडियोज़ आने वाले हैं। 6 वीडियोज़ में पूरा बुक ख़त्म कर देंगे। उसके बाद मैं छठे वीडियो में आपको लिंक दे दूंगा पीडीएफ का, आप वहाँ से पूरे बुक का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को एक बार में नहीं देख पा रहे हैं तो पॉज करके आप इसे सेव कर लीजिए। वीडियो को 2 से 3 बार में आप इसे वॉच कर सकते हैं। एक नज़र सब कवर, ठीक है। प्रमुख महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में है। रज पर्व उड़ीसा में, चापचरकूट मिजोरम में मनाया जाता है। मरु महोत्सव राजस्थान में, धानु यात्रा महोत्सव उड़ीसा में, अम्बुबाची मेला असम में, मकर बिलक्कू महोत्सव केरल में, काला नमक महोत्सव उत्तर प्रदेश में। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है, यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य बना। तेलंगाना में विधानसभा की सीटों की संख्या 119 है। तेलंगाना में 17 लोकसभा व 7 राज्यसभा की सीट हैं। तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, कांसू ब्रह्मा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, अमराबाद टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। हुसैन सागर झील तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है निम्न देशों की संसद। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। अफगानिस्तान में शोरा कहा जाता है। बांग्लादेश की संसद को जातीय पंचायत। जापान में डायट कहा जाता है। इजराइल में निसेट, स्पेन में कॉटेज, स्वीडन में रिस्क डोम कहा जाता है। पाकिस्तान में मजलिस ए शूरा, चीन में नेशनल पीपुल्स असेंबली, मालदीव में मजलिस और भारत में संसद कहा जाता है।
प्रमुख पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार मनीला फिलीपींस में प्रदान किया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इस पुरस्कार को पाने वाले प्रथम भारतीय विनोबा भावे 1958 में दिया गया था। मनीला फिलीपींस में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय भी है। मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। लॉस एंजल्स संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जनगणना 2011। वर्ष 2011 की जनगणना के आयुक्त चंद्रमौली थे। आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। शुभंकर है प्रंगण शिक्षिका। भारत में लिंगानुपात की प्रति 1,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर ज्ञात किया जाता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हरियाणा, सिक्किम, पंजाब। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एकमात्र राज्य केरल जिसका लिंगानुपात 1084 यानी कि 1000 से अधिक है। केंद्र शासित प्रदेश में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जो है यूटी पुडुचेरी है, 1088 है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात का निर्माण जो कि गुजरात में है, इसका निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में किया गया है। इसका उद्घाटन सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर इसकी लंबाई है, वो हाइट है। इस मूर्ति के वास्तुकार राम सुतार है। यह मूर्ति अहमदाबाद गुजरात के साधु बेट द्वीप जो कि नर्मदा नदी के केवड़िया स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉफ़ी के उत्पादन में ब्राज़ील प्रथम स्थान पर है। ब्राज़ील में स्थित सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील की अमेजन नदी के घास मैदान को सेल्वास कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। इस सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा स्टॉकहोम सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन में पर्यावरणीय मुद्दों पर निर्णय लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है रियो सम्मेलन वर्ष 1992। यह एक पृथ्वी सम्मेलन था जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 यह जापान के क्योटो शहर में हुआ। यह सम्मेलन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया इसमें। नेक्स्ट है नगोया प्रोटोकॉल 2010। जापान के नगोया शहर में 29 अक्टूबर 2010 को हुए इस प्रोटोकॉल पर भारत ने जैव विविधता एवं सतत विकास के रूप में इस पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट पॉइंट है निम्न संगठन व उनका मुख्यालय। संगठन कौन सा? यूएन है, उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। यूरोपियन यूनियन का ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नाटो का ब्रुसेल्स बेल्जियम। WTO WHO और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तीनों का जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है ओलंपिक खेल। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में यूनान के एथेंस शहर में हुई थी। इन खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा कराया जाता है। इस समिति की स्थापना 23 जून 1894 को स्टॉकहोम थाईलैंड में हुआ था। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला है नेक्स्ट टॉपिक संस्करण स्थान और वर्ष। पहला स्थान है एथेंस, 1896 में इसका हुआ था स्थापना। 31वां जो हुआ था री डी जेनेरियो 2016 में। 32वां ओलंपिक टोक्यो में हुआ 2020 में। 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 में। 34वां लॉस एंजल्स में 2028 में संभावित है। 35वां होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 2032 में होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि आर्टिकल 112 का उल्लेख है। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट षणमुखम शेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया। सर्वाधिक बार बजट मोरारजी देसाई द्वारा प्रस्तुत किया गया और इन्होंने अपने 2 बार जन्मदिवस पर भी इसे प्रस्तुत किया है। बजट को ध्यान देना है आपको। बजट एक धन विधेयक है। संविधान में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख 109 में है। नेक्स्ट पॉइंट है धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान अनुच्छेद 110 में किया गया है। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है और संयुक्त बैठक का प्रावधान 108 में है, याद रखना है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रेड क्रॉस संस्था। स्थापना हुई थी 1863 में, हेनरी डुनेंट ने किया था। भारत में स्थापना वर्ष 1920 में। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसको 3 बार 1917, 1963, 1944 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 1901 में शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति हेनरी डुनेंट थे। प्रथम पुस्तकें हैं उनके लेखक हैं मृक्षकटिकम के शूद्रक, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, बुद्धचरितम अश्वघोष, कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट, अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक हैं चाणक्य, अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि, बीजक के लेखक हैं कबीरदास, पंचतत्व के लेखक हैं विष्णु शर्मा, इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज और पद्मावती के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जैसी।
नेक्स्ट है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। मिडनाइट चिल्ड्रेन, सलमान रुश्दी की पुस्तक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अरुंधति राय हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। व्हाइट टाइगर के लेखक हैं अरविंद अडिगा। एन ए फ्री स्टेट, वी एस नैपाल की पुस्तक है। नाट्यशास्त्र, भरत मुनि की पुस्तक है। डिवाइन कॉमेडी, दांते की पुस्तक है। पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की है। कामसूत्र वात्स्यायन की। गीत गोविंद जयदेव की है। यंग इंडिया पुस्तक है महात्मा गांधी की। विनय पत्रिका है तुलसीदास की। नेक्स्ट पॉइंट है ओलंपिक प्रतीक। ओलंपिक प्रतीक में 5 रंगीन चक्र विश्व के महाद्वीपों को दर्शाते हैं। रंग और महाद्वीप, नीला जो है रंग यूरोप को दर्शाता है। पीला है एशिया को दर्शाता है। काला जो है अफ्रीका को दर्शाता है। हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। लाल रंग जो है अमेरिका को दर्शाता है, जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों शामिल है। नेक्स्ट है ओलंपिक ध्वज का सर्वोत्तम प्रयोग वर्ष 1920 के एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में किया गया था। एपिसोड नंबर 5 आ गया है बिटकॉइन। बिटकॉइन एक डिजिटल आभासी मुद्रा है। कंप्यूटर के द्वारा इस मुद्रा का आदान प्रदान किया जाता है। इस मुद्रा का विकास सातोशी नाकामोतो जापान ने किया था। अल सल्वाडोर ने इस मुद्रा को वैध मुद्रा घोषित किया है। सर्वप्रथम यहाँ पे अवमूल्यन, हमारी घरेलू मुद्रा का वैल्यू कम होना। हम अवमूल्यन के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी घरेलू मुद्रा की वैल्यू कम होना अवमूल्यन कहलाता है। अवमूल्यन का प्रभाव निर्यात सस्ता और आयात महंगा होता है। भारत में अवमूल्यन वर्ष 1949, 1966, 1991 में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ कलकत्ता 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843 स्थापना हुई थी इन तीनों की। और को वर्ष 1921 में एक करके इम्पीरियल बैंक का निर्माण किया गया था। तीनों बैंकों को मिला दिया गया और 1921 में इम्पीरियल बैंक का निर्माण किया गया। 1 जुलाई 1955 को इम्पीरियल बैंक के स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI निर्माण किया गया। SBI का ध्येय वाक्य शुद्ध बैंकिंग कुछ भी नहीं है। SBI का मुख्यालय नरसिम्हन पॉइंट मुंबई में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड 12 जुलाई 1982 का स्थापना हुई शिरोमणि समिति की सिफारिश पर। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान अध्यक्ष साजी केवी है, लेकिन ये चेंज हो गए। करंट अफेयर का टॉपिक है तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्षेत्रीय बैंक यानी RRB, रीजनल रूरल बैंक। स्थापना है 2 अक्टूबर 1975। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार की 50%, प्रायोजक बैंक की 35% और राज्य सरकार की 15% हिस्सेदारी होती है। इस बैंक के लिए नोबेल पुरस्कार बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस को मिलता है। नेक्स्ट है पॉइंट भारतीय बैंक यानी RBI। स्थापना है 1 अप्रैल 1935। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम है 1934 यानी 1934। कार्यालय आरंभ में कलकत्ता में था, उसके बाद 1937 में मुंबई में इसका कार्यालय बन गया। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। प्रथम गवर्नर है ऑसबर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर है CD देशमुख। वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा 26वें। जब वीडियो देख रहे होंगे क्या पता चेंज हो गया हो तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। लोगो है एक बाग व ताड़ का पेड़, एक बाग और ताड़ का पेड़, ठीक है। ये लोगो आप देख पा रहे होंगे, इस लोगो की बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है मेक इन इंडिया। शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014। उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए द्वितीय क्षेत्र का विकास करना। 25 सितंबर अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि पंडित दीनदयाल का उपाध्याय का जन्म दिवस है। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 में शुरू हुई। यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है। ध्येय वाक्य है मेरा खाता भाग्य विधाता। उजाला योजना है 1 मई 2016 को शुरू हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री किसान योजना 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था। इस योजना में 1 वर्ष के अंदर किसानों को 2000 रुपये की 3 किस्तें कुल 6000 रुपया मिलते हैं। मिशन इंद्रधनुष शुरुआत 25 दिसंबर 2014। इस योजना का संबंध टीकाकरण से है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी यानी सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी 2015 को शुरू किया गया था सूरतगढ़ गंगानगर राजस्थान से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को। अगला है संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा अधिनियम 2005 है। इस योजना को 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा किया गया, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम मनरेगा कर दिया गया। नेक्स्ट है प्रमुख अधिनियम। वन्यजीव अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण 1986, सूचना का अधिकार 2005, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009, उपभोक्ता संरक्षण 1986 और 2009।
नेक्स्ट पॉइंट है नीतिगत दर। नीतिगत दर को रेपो रेट दर भी कहा जाता है। रीपर्चेज ऑप्शन रेट, ये इसको कहा जाता है इंग्लिश में। तो नीतिगत दर को रेपो रेट भी कहा जाता है। यह अल्पकालिक होती है। आरबीआई जिस दर पर बैंक को उधार देती है उसे नीतिगत कहा जाता है या फिर रेपो रेट कहा जाता है। निर्धनता जीवन जीने के साधनों हेतु धन का अभाव। निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा रागनार नरकसे ने दिया था। इसे निर्धनता यानी कि गरीबी भी कहा जाता है। दूसरे भाषा में अगर हम बात करें तो निर्धनता को गरीबी भी कहा जाता है। तो गरीबी का दुष्चक्र नरकसे ने दिया था। आधुनिक अर्थशास्त्र के समय एडम स्मिथ को माना जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। इनकी पुस्तक का नाम द वेल्थ ऑफ नेशन है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय। वर्ष 2019 से पहले राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा किया जाता था, लेकिन वर्ष 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO बनाकर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप इसे याद रखिएगा केवल। नेक्स्ट है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय संगठन की स्थापना 2 मई 1951 में हुई, यानी CSO की स्थापना 2 मई 1951 को हुई। यह स्थापना कलकत्ता के प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने किया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सकल राष्ट्रीय आय से निवल राष्ट्रीय आय निकालने के लिए मूल्यह्रास को कम किया जाता है। सकल घरेलू राष्ट्रीय प्रसन्नता की अवधारणा 1972 में भूटान के राजा जिम्मे सिंघे वांगचुक ने की थी। विश्व प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हरित क्रांति। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में इस क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी। इस क्रांति में मुख्य रूप से गेहूँ और चावल फसलों को शामिल किया गया। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन थे। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण को बजट से एक दिन पहले प्रकाशित किया जाता है। इसको मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान के प्रमुख समिति व उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संविधान शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रमुख अनुच्छेद 44 है समान सिविल संहिता, 48 है पर्यावरण संरक्षण, 50 कार्यपालिका व न्यायपालिका की शक्ति का पृथक्करण, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति, भारत की विदेश नीति संबंध अनुच्छेद 51 से है। नेक्स्ट टॉपिक है लोक लेखा समिति। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। इस समिति को नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का मित्र या मार्गदर्शक कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अध्यादेश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में है। आर्टिकल 213। अध्यादेश एक अस्थायी अधिनियम है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति का उल्लेख 72 में है। राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति का उल्लेख 161 में है। अध्यादेश 6 माह के लिए लागू होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिसको साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में विशेष अनुभव होता है। राज्यपाल विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या 1/6 भाग मनोनीत करता है, जिसको साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष अनुभव होता है। नेक्स्ट टॉपिक है महाभियोग। भारत के राष्ट्रपति व महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है, जिसके जरिए राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आरोप में पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार और अक्षमता है। भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर अब तक महाभियोग नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। यह प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट पॉइंट है महान न्यायवादी। महान न्यायवादी भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान न्यायवादी का उल्लेख है। भारत में प्रथम महान न्यायवादी NC शीतलवाड़ थे। महान न्यायवादी संयुक्त बैठक में भाग तो लेता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है लोकसभा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी थी। भारत में सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष बलराम जागड़ थे। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। बाकी आप इसे करंट अफेयर से पढ़ सकते हैं। संयुक्त बैठक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस बैठक में राज्यसभा का सभापति भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। भारतीय अनुच्छेद के 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय का उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया थे। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी थी। वर्तमान में उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना 51वें हैं। अभी आप इसे करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश में थी। सत्रावसान सत्र की शुरुआत करना और सत्र आहूत करना कहलाता है। सत्र को समाप्त करना सत्रावसान कहलाता है। देखिए, दो चीज़ें हैं, सत्र को शुरू करना सत्र आहूत और सत्र को समाप्त करना सत्रावसान कहलाता है। इसकी शक्ति केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति के पास व राज्य स्तर पर राज्यपाल के पास होती है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति को संसद का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट है न्यूनतम आयु। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। लोकसभा सांसद के लिए 25, राज्यसभा सांसद के लिए 30, वोट डालने के लिए 18 और उपराष्ट्रपति के लिए 35, राज्यपाल के लिए 35, विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधानसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष। अब पूछा जाता है प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु, तो वो भी 25 वर्ष ही होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा सांसद का सदस्य होता है, तो 25 वर्ष ही होता है। नेक्स्ट है प्रमुख दिवस। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को, मतदाता दिवस 25 जनवरी, संविधान दिवस 26 नवंबर, विश्व योग दिवस 21 जून को। नेक्स्ट है पंचायती राज की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति एक त्रिस्तरीय समिति थी, जो कि ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर काम करती है। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति। ये द्विस्तरीय समिति है, जिसमें ग्राम और जिला है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। प्रमुख अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन, 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया, 324 निर्वाचन आयोग का गठन। आपातकालीन उपबंध यानी कि कौन कौन से आर्टिकल है आपातकालीन उपबंध से, 352, 356, 360। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, जो कि भाग 20 में है, 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय राजनीतिक दल। वर्तमान में कुल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसमें लेटेस्ट है आम आदमी पार्टी। नेक्स्ट है 6वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजाति के प्रशासन संबंधी प्रावधान है, जिसका ट्रिक है ATMM। इसे आप याद रखिएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। 10वीं अनुसूची में है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। इस अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है इस अनुसूची को। नेक्स्ट पॉइंट है 11वीं अनुसूची। यह अनुसूची पंचायतों की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट अनुसूची है 12वीं अनुसूची। इस अनुसूची को नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। इस अनुसूची को संविधान में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है एपिसोड 7 प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन। वर्ष 1885 में बम्बई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष विमल चंद्र बनर्जी। 1896 कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी। 1889 बम्बई अधिवेशन वेंडनबर्ग। 1896 कलकत्ता रहमतुल्लाह सयानी, जिसमें वंदे मातरम इसमें ही पहली बार गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। 1905 बनारस गोपाल कृष्ण गोखले। 1907 रास बिहारी घोष। 1911 कलकत्ता विष्णु नारायण दास, जिसमें प्रथम बार जनगणमन जो कि राष्ट्रगान गाया गया था। इसमें 1916 लखनऊ अंबिका चरण मजूमदार। 1924 बेलगाम अधिवेशन महात्मा गांधी ने अध्यक्षता करी है। 1925 कानपुर सरोजिनी नायडू के द्वारा। 1929 लाहौर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1931 है कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1938 हरिपुरा अधिवेशन।
सुभाष चंद्र बोस 1940 रामगढ़, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा 1948 जयपुर, पिट्टाभी सीतारामैया के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक कादम्बरी के बाणभट्ट है, राजतरंगिणी के कल्हार, सूर्य सिद्धांत के लेखक है आर्यभट्ट। नेक्स्ट पॉइंट है इलाहाबाद पुस्तक है, इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक है हरिसेन, लघु जातक वराहमिहिर, पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर, अष्टाध्यायी पाणिनि, अर्थशास्त्र चाणक्य, बुद्ध चरित्र अश्वघोष, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है सम्राट अशोक, मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। मौर्य वंश के तीसरे शासक सम्राट अशोक का विधिवत राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अशोक के शासनकाल 261 ईसा पूर्व में कलिंग का प्रसिद्ध ईसा पूर्व होगा, कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिसका वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई थी। नेक्स्ट है आसियान, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ। स्थापना हुआ है 8 अगस्त 1967, मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया। और यहाँ पे इसका संगठन में कुल 11 देश हैं। ये आप इसे चेक करते रहिएगा, करंट अफेयर से बढ़ते रहते हैं। वर्ष 2024 में आसियान की बैठक लाओस में हुई थी। 2025 में आसियान की बैठक मलेशिया में हुई थी। बाकी ये सारे देश है, ये आपको याद रखना है। भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा का उल्लेख भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है। कार्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। सती प्रथा की समाप्ति 1829 में राजा राम मोहन राय ने की थी। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता मेटकाफ को कहा जाता है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच 1854 को कहा जाता है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 में। प्रमुख वादक पंडित रविशंकर सितार वादक है, जाकिर हुसैन तबला वादक, उस्ताद बिस्मिल्ला खां शहनाई वादक, पंडित जसराज तबला वादक, आर.के. श्रीराम ठाकुर वायलिन वादक, अमजद अली खां सरोद वादक, विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा, असद अली खान रुद्र वीणा। नेक्स्ट पॉइंट है संसद निधि, सदस्य द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। इसकी स्थापना 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के द्वारा हुई थी। सांसद निधि की वर्तमान राशि 5 करोड़ रुपए सालाना है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सांसद अपनी सांसद निधि का उपयोग भारत में कहीं भी कर सकता है। इस निधि का उपयोग लोकसभा सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी कहीं भी कर सकता है। तो ये रहा आज का पूरा 72 पेज यहाँ पे कंप्लीट हो गया है पार्ट 1 में। तो ये लंबी लगभग 1.5 घंटे की वीडियो हो गई है, 1.25 घंटे की। तो आपको मेरी मेहनत कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी पार्ट 1 है। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 में हम आपको लाएंगे अभी आने वाले समय में। यहाँ पे आप देख सकते हैं विषय सूची, मैंने आज 9 से लेकर 72 यानी 72 पेज तक कवर कर लिया। तो पहला यहाँ पे कवर हो गया है पूरा वीडियो आपका, ये पूरा चीज़ें कवर हो गया होगा, मैंने पढ़ा दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और एक नीचे लास्ट है 6ठा, यानी कि 5 क्लास और आने वाली हैं। 1 2 3 4 5, कुल मिला के 6 पार्ट में ये पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी ही पार्ट 2 आएगा, उसके बाद पार्ट 3, 4, 5, 6 आएगा। पार्ट 6 खत्म होने के बाद पूरा बुक का PDF मैं आपको दे दूंगा। तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।